हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी यूट्यूबर। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मोशन। और इस मोशन के बारे में अभी हम लोग देखेंगे फुल डिस्कस, फुल एक्सप्लेनेशन कि मोशन क्या है, मोशन में क्या क्या टर्म आता है, अपने सराउंडिंग में जो भी चीजें देखते हैं वो रेस्ट में है कि मोशन में है, मोशन में होगा तो क्या होगा, कैसा होगा, सारा का सारा टर्म हम लोग अभी वन बाय वन हर चीज देखेंगे। तो बस एक कंडीशन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, हर बातें मैं समझाऊंगा। और ये आपको बता दें, इसमें कहें तो फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस द क्लास 9th, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये मोशन। इसमें न्यूमेरिकल्स भी है, न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे कि कैसे बनाया जाता है। तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मोशन के अबाउट में सबसे पहले मैं बता दूं कि दुनिया में पूरे सराउंडिंग में आप जो देख पा रहे हो, कहा गया एक सेंटेंस है, नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज इन स्टेशनरी पोजिशन। नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज इन स्टेशनरी पोजिशन। दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है जो कि रेस्ट में है। मैं भी मोशन में हूं, आप भी मोशन में हो, वॉल भी मोशन में है, ब्लैक बोर्ड भी मोशन में है, सराउंडिंग में आप जो भी चीजें देख रहे हैं दैट ऑल आर अंडर मोशन। बट फिजिक्स यह कहता है, फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं, फिजिक्स यह कहता है कि हमें फिजिकली नजर आनी चाहिए कि दैट बॉडी इज अंडर मोशन, दैट बॉडी इज अंडर मोशन। कौन? ये फिजिक्स कहता है। लेकिन मैंने अभी सेंटेंस क्या बोला है, नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज इन स्टेशनरी पोजिशन। तो मैं आपको मेरे प्यारे दोस्तों बता दूं, क्या मैं अभी मोशन में हूं? आप बताओ मुझे, मैं मोशन में हूं? फिजिक्स के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो मैं मोशन में नहीं हूं, लेकिन जो एक स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो ये मोशन में है। तो मोशन है नहीं है, ये सारा का सारा जो बताया जाता है किसी के रिस्पेक्ट में। जैसे मान लो हम लोग किसी रिश्ते के लिए कहीं जाते हैं शर्मा जी के बेटे के पास, तो पता करते हैं कि भाई शर्मा जी का बेटा कैसा है, ठीक है ना। तो शर्मा जी के बेटा को हम नहीं जानते, शर्मा जी के बेटा को हम नहीं जानते, शर्मा जी से वाकिफ है कि शर्मा जी अच्छे इंसान है ना, सब कुछ अच्छे, वेल क्वालिफाइड है, वेल स्कॉलर पर्सन लोग है, तो हो सकता है वो भी अच्छे होंगे। तो आप मुझे बताओ उस लड़के का पूरा डिटेल मैंने किससे पता है, किसके रिस्पेक्ट में? शर्मा जी के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली यहां भी वैसा ही कुछ बातें हैं कि मैं फिलहाल फिजिक्स के अकॉर्डिंग रेस्ट में हूं, लेकिन मैं भी मोशन में हूं, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? अर्थ के रिस्पेक्ट में। अर्थ आप जानते हो ना, अर्थ मूव कर रहा है, हम अर्थ पे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब अर्थ मूव करेगा तो मैं भी मूव करूंगा, तो मैं भी मोशन में आ गया ना। लेकिन फिजिक्स तो ऐसा नहीं कहता। फिजिक्स कहता है आप मोशन में हो, इफ यू आर अंडर मोशन देन इट मस्ट बी दैट कैन बी चेंज द पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मान लो मैं अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 8, 8:15 हो रहा है, मान लो सपोज 8:15 मैं यहां पे हूं, तो 8:30 में 8:30 में मैं वहां होना चाहिए। यही फिजिक्स है। अगर मान लो मैं 8:15 में यहां पे हूं और 8:30 में भी यहीं पे हूं, देन आई कांट सेट टू बी अंडर इन मोशन। समझ बात आ रही? तो आइए हम लोग देखते हैं मोशन से पहले, सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेस्ट के बारे में, आखिर रेस्ट को हम क्या कहेंगे। ये है रेस्ट। तो रेस्ट का सिंपल सी बात डिफिनेशन हो जाएगा, a body is said to be under rest if that can't be change the position with respect to time, right ना। तो हम यहां पे कहेंगे क्या, a body is said to be under rest if they do not change their position with respect to time, with respect to time। क्लियर है? एक बॉडी को हम रेस्ट में तभी कहेंगे जब वह टाइम के रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, अपना पोजीशन चेंज नहीं करता। क्लियर है? उसको हम रेस्ट में कहेंगे। सपोज मान लो ना मैं फिलहाल अभी यहां पे हूं, मैं रेस्ट में हूं ना। चलिए, इसके बाद इसमें टर्म में है मोशन। रेस्ट के एग्जांपल जाना चाहोगे? दैट बॉय इज अंडर रेस्ट, इट मींस दैट बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द रोड, इट मींस that do not change their position with respect to time, that's why we can say that boy is under rest। चलिए अब मोशन की बात करो। सिंपल सी बात है, मोशन कब कहेंगे? एक बॉडी को मोशन तभी कहा जाएगा जब वो अपना पोजीशन किसी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करता हो, यही ना। चलो सिंपल सी बात है, बहुत सारी बातें आसानी से आप समझ सकते हो।
a body is said to be in motion if that change their position with respect to टाइम। क्लियर है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको हम क्या कहेंगे? मोशन में कहेंगे। क्लियर है? अब मोशन की बात आ गई तो इसी में हमको कुछ बातें जानना है फिजिकल क्वांटिटी। फिर फिजिकल क्वांटिटी के बाद और भी आगे बहुत सारी बातें पढ़ेंगे, लेकिन एक बात सेंटेंस हमेशा याद रखिएगा, मैंने जो अभी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कहा, क्या कहा? नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज इन स्टेशनरी पोजिशन। दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है जो कि रेस्ट में है, लेकिन हाँ वही बात है, किसी के बारे में हमको बताना है तो रेस्पेक्ट में बताएंगे। हम रेस्ट में है तो अर्थ के रेस्पेक्ट में, अगर मैं मोशन में हूं तो होना चाहिए कि हम अपना पोजीशन चेंज करें। लेकिन समझ पा रहे हो? चलो ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। फिजिकल क्वांटिटीज, अब ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या है मैं आपको बता दूं। ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है? किसी भी मटेरियल का वो प्रॉपर्टीज होता है। फिजिकल क्वांटिटी दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड। ये किसी मटेरियल का वो प्रॉपर्टी होता है जिसे हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो शर्मा जी की दुकान से हम अगर शुगर लाते हैं, चीनी लाते हैं 10 केजी, ठीक है ना? ये 10 केजी क्या है? हमने शुगर को मेजर किया ना 10 केजी, ये फिजिकल क्वांटिटी। मास फिजिकल क्वांटिटी। डिस्टेंस, मान लो हम 10 किलोमीटर ट्रेवल किए तो 10 किलोमीटर को हम लोग मेजर किए ना, वही डिस्टेंस को हमने मेजर किया, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड। क्लियर है? आइए इसका भी डिफाइन मैं कर दूं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ properties of a material by which can be measured, या that can be measured भी कर सकते हैं। It is the property of material by which can be measured, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। अब रही बात की मेजर करने वाली बात क्या हुई भाई? मेजर करेंगे तो दो बात आएगा, आपको मैं बता दूं, या तो मैग्नीट्यूड होगा, नहीं तो डायरेक्शन होगा। किधर? लेफ्ट राइट अप वार्ड लेफ्ट, किधर? तो मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो ये फिजिकल क्वांटिटी को भी दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। तो क्या क्या कौन कौन सुन लीजिएगा। फिजिकल क्वांटिटी को भी क्लासिफाई किया गया है, तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट नंबर है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर quantity and second one is scalar quantity। अब हम लोग जानेंगे, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बिल्कुल बेसिक जो बातें उसको जान लेते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है और स्केलर क्वांटिटी क्या है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या टर्म आएगा, स्केलर क्वांटिटी में क्या क्या टर्म होगा, और उसके बाद उसके बारे में डिफाइन भी करेंगे। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी आखिर कहते किसको है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताना यह चाहूंगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी जो है, दोस क्वांटिटीज विच हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एक ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। और स्केलर क्वांटिटी यहां पर जो देख पा रहे हो, स्केलर क्वांटिटी उसको कहते हैं जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड हो। आप कहोगे सर मैग्नीट्यूड का क्या मतलब? तो मैं आपको बता दूं, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, 1 2 3 4 5, ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू जो देखते हो ये दरअसल मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन, डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लेफ्ट राइट अपवर्ड डाउनवर्ड, ये सारा का सारा क्या क्या है? डायरेक्शन। तो मैं वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, क्या? दोस क्वांटिटी विच हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दैट इज कंसिडर्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, फोर्स
फोर्स में आप देखते हो ना, मान लो कि इफ आई एम अप्लाइंग 10 न्यूटन ऑफ फोर्स ऑन दिस ब्लैक बोर्ड, ऑन दिस बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, जो व्हाटएवर, तो इफ आई एम अप्लाइंग 10 न्यूटन ऑफ फोर्स on this whiteboard, it means that 10 is numerical value, it means that 10 is magnitude, and where I am applying the force, in which direction I am applying the force, forward. So here 10 is numerical value, so it is considered as magnitude, and I am applying the force in forward direction, it means forward. यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन हो गया। तो दो बातें आया, 10 भी आया मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन किधर, फॉरवर्ड। तो जहां पे डायरेक्शन स्पेसिफाइड हो, डायरेक्शन पता हो कि हाँ इधर लग रहा है, अब मैग्नीट्यूड, तो जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ, 10 मीटर ईस्ट में जा रहा है, तो यहाँ पे ईस्ट मैंने क्या बोला, डायरेक्शन, और 10 मीटर क्या बोला मैग्नीट्यूड। समझ में बात आ रही है ना। तो जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, दोनों हो, उसको हम कहते हैं, याद रखिएगा क्या, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर की बात करते हैं, तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, दोस क्वांटिटी विच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। सपोज मान लो मैं ऐसा कह रहा हूं, शर्मा जी के यहां से 10 केजी चीनी ले आओ, शर्मा जी के यहां से 10 केजी चीनी ले आओ। ये 10 केजी क्या है, मैग्नीट्यूड ना, 10 केजी चीनी ले आओ शर्मा जी के यहां से, तो 10 केजी यहां पे क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हो गया। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब क्या हुआ, स्केलर। लेकिन मैं ऐसा बोलूं, शर्मा जी के यहां से 10 केजी चीनी ले आओ, क्या बोल रहा हूं, गॉट मारिएगा सेंटेंस पे, शर्मा जी के यहां से 10 केजी चीनी ले आओ, तो 10 केजी तो मैग्नीट्यूड हुआ, और मेरे हाथ का इशारा देखिए, डायरेक्शन किधर है, शर्मा जी की दुकान इधर, यहां पे डायरेक्शन क्या हो रहा है, स्पेसिफाइड हो रहा है, तो ये वेक्टर हो जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ ऐसा कहूं, शर्मा जी के यहां से 10 केजी चीनी ले आओ, देन इट इज स्केलर। इफ आई एम सेइंग लाइक दिस, शर्मा जी के यहां से 10 केजी लाओ, देन इट इज सेड टू बी एज वेक्टर क्वांटिटी। एवरीथिंग इज क्लियर ना। चलिए ठीक है, अच्छा लगे तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि क्या ऐसा ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए हम इसको डिफाइन करते हैं। those quantity which having both magnitude as well as direction, those quantity which having both magnitude as well as direction, जिसमें दोनों मैग्नीट्यूड भी हो एंड डायरेक्शन भी हो, उसको हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। तो फाइनली इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करो, तो मैग्नीट्यूड मैंने अभी कहा ना, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4 5, डायरेक्शन समझ रहे हो। चलिए एग्जांपल में इसमें हो जाएगा, आपको मैं बता दूं, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टॉर्क, मोमेंटम, etc। अब ये सब कहोगे सर फोर्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, ये सब के बारे में 1 by 1 डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लो। चलो अब उसके बाद है स्केलर क्वांटिटी। मैंने अभी डिफाइन किया है स्केलर क्वांटिटी के बारे में, और आप वीडियो को पॉज करके कॉपी में जरूर नोट कर लेना। स्केलर क्वांटिटी, दोस क्वांटिटी which having only magnitude वैसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। अब जरा बताओ, क्या मैंने कहा ना, मास क्या चीज मेजर करते, सोचिए 10 केजी, 12 केजी, 10 ग्राम, 15 ग्राम, ऐसा ही ना। तो बताओ यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड आ रहा है ना, डायरेक्शन आ रहा है। 10 केजी में क्या मतलब, अगर मैं कह रहा हूं 10 केजी, तो 10 केजी मीन्स व्हाट, 10 इज न्यूमेरिकल सेल, दैट्स व्हाई इट इज मैग्नीट्यूड ओनली, एंड वेयर इन विच डायरेक्शन, 10 केजी किधर ले रहा है, यहाँ पर डायरेक्शन हो रहा है कहीं पे नहीं ना,
इसलिए क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो एग्जांपल में यहां पर लिख दूंगा मास, और मानो 20 मीटर, ये 20 मीटर क्या हुआ, 20 मीटर किधर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। लेंथ अगर हम 20 मीटर को मेजर करते हैं तो यहाँ पे तो 20 मीटर, 20 मैं कह रहा हूं तो साइड सी बात है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन तो मैं नहीं बता पा रहा ना कि किधर, वेयर। तो यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगा, आपका स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। और मैं आपको पते की बात बता दूं, इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ये भी स्केलर क्वांटिटी होता है। और मैं यहाँ पे ईटीसी कर देता हूँ, इसके बाद तो आप समझ रहे हो, बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें हो जाए, डिस्टेंस भी हो जाए, लेंथ हो गया, लेंथ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी कर सकते, बहुत सारा होता है, ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक करंट को मैं कह रहा हूं स्केलर क्वांटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक करंट को मैं स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत रखा हूं। जैसे कि आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है दैट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। अब कहोगे सर पॉजिटिव टू निगेटिव, यहां तो डायरेक्शन बता रहे हैं, 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव टू निगेटिव, तो 2 तो मैग्नीट्यूड हो गया, चलिए सर ठीक है, पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो कर रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन भी आप बता रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सर आप बताओ मुझे यहाँ पे स्केलर में क्यों रखा, इसको वेक्टर में रखना चाहिए ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बता रहा हूं। तो मैं आपको बता दूं, यहां पे इलेक्ट्रिक करंट को स्केलर क्वांटिटी में इसलिए मैंने रखा क्योंकि इसमें बता दूं आपको, डायरेक्शन जो होता है स्पेसिफाइड नहीं होता है। आपको सर कैसे बताइए, जो आप तो बता रहे हैं, अभी फिलहाल बता तो पॉजिटिव निगेटिव फ्लो करता है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो करता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताना यह चाहूंगा, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं मोशन के बारे में, और ऐसे बहुत सारा मोशन का टाइप्स आएगा जो 1 बाय 1 आपको हम बताएंगे। लेकिन मैं इलेक्ट्रिक करंट की यहाँ पे जो बात कर रहा हूं, आपने कभी देखा होगा कोई पाथ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पार्टिकल्स सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो, if any particle is moving on circular path, then at each and every point on circular path their position and direction can be continuously changed, right ना। तो अब जरा सोचिए, सर्कुलर पाथ पे ऐसे घूम रहा है, तो यहाँ पे कभी ऐसे कभी ऐसे ऐसे, डायरेक्शन क्या होगा, हर जगह चेंज होगा। तो आप कभी देखिए होगा इलेक्ट्रिक वायर, सर्कुलर वायर देखे हो कभी, ये टेलीफोन वाला जो आप देखिए होगा, टेलीफोन का जो वायर होता है वो सर्कुलर होता है, कुछ राउंड राउंड करके होता है। तो अब मुझे बताओ, उसमें जब करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, सर्कुलर जैसा है ना सर्कुलर वायर, तो वहां पे करंट का डायरेक्शन हर जगह क्या होगा, हर जगह क्या होगा, चेंज होगा। जब हर जगह चेंज होगा तो मुझे बताओ तो जरा, यहाँ पे डायरेक्शन स्पेसिफाइड है, नहीं है। जब डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है, देन वी कैन क्लियरली से दैट इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। मैंने समझे कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई इलेक्ट्रिक करंट इज कंसीडर्ड एज स्केलर क्वांटिटी इवन इट हैज direction that is positive to negative. Electric current flows from positive to negative, but why that is considered as scalar quantity? It is clear ना, क्योंकि इसमें स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होता, मैग्नीट्यूड तो दोनों में होता है, इसमें भी होता है और इसमें भी होता है, स्केलर में भी होता है में। लेकिन अब हमारा आर्गुमेंट जो होगा किस पे होगा, डायरेक्शन पे, तो इसमें डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होता है। उम्मीद है हर बातें आप क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रही है। चलिए कुछ और आगे बढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया मास, लेंथ, ये सब, ठीक है। अब आपको मैं बताना यह चाहूंगा कि ये मैंने मोशन की जब बात कहा है, यहां पे ये मोशन कितने तरह का होता है। तो टाइप्स ऑफ मोशन मैं यहां पर लिख देता हूं, टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन की मैं बात करूं तो आप जानते हो, फर्स्ट पार्ट में लिख देता हूं लीनियर मोशन, सेकेंड में लेता हूं सर्कुलर मोशन, एंड थर्ड में लिखता हूं, आप गौर मान सकते हो, थर्ड लिखता हूं ऑसिलेटरी मोशन, अब चलिए थोड़ा सा 1 बाय 1 इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। लीनियर मोशन मीन्स व्हाट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो लीनियर पाथ पे मोशन करता हो, स्ट्रेट पाथ पे मोशन करता हो, दैट इज कंसिडर्ड एज लीनियर मोशन। आप देख रहे हो ना, इफ अ बाइक इज मूविंग ऑन द रोड, देन वो उसका मोशन होगा, और मोशन होगा तो कौन सा पाथ है, स्ट्रेट पाथ है। तो जो स्ट्रेट पाथ होगा उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर मोशन।
और आप अक्सर देखिए होंगे अपने डेली लाइफ में ज्यादातर एग्जाम्पल जो देखने को मिलता है वो लीनियर पाथ का, लीनियर मोशन का। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देते हैं सर्कुलर मोशन, नाम से लगा हुआ ना सर्कुलर, वृत्तीय। तो सर्कुलर मोशन में क्या, ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसा पार्टिकल जिसका मोशन सर्कुलेटरी हो। फैन, दिस फैन इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ। और एग्जाम्पल बताओ जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो। फैन तो है ही है, और कुछ होगा जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो। मान लो कि कोई एक पार्टिकल्स है, मैंने इंस्ट्रूमेंट बांध दिया कोई चीज और इसको यूं ऐसे मूव करा रहा है, इट इज आल्सो कंसीडर्ड एज सर्कुलर पाथ, सर्कुलर मोशन, राइट ना। चलिए तो अब देखते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ये ऑसिलेटरी मोशन क्या मतलब, ऑसिलेटरी मोशन जो होता है जिसका एक पॉइंट फिक्स हो, मतलब यहां एक मिड पोजीशन, मिड वैल्यू हो और यहां से कभी आगे जा रहा है कभी यहां से पीछे ऐसे जा रहा है, देख रहे हो। और इसका एग्जांपल मैं आपको बता दूं, आप पेंडुलम देखे होइएगा। पेंडुलम में क्या होता है, कभी यहां से मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन कभी अप कभी डाउन, अप डाउन, यहां आया रुका नहीं, मतलब कुछ देर तक, फिर उसके बाद झूला देखते होइएगा। हम लोग जो झूला झूलते हैं उसमें क्या होता है, कभी आगे गए ऐसे कभी पीछे, है ना। इस तरीके से ये ऑसिलेटरी मोशन होता है। लेकिन अभी हमें जो मेनली जो पढ़ना है आपको बता दूं, ये लीनियर मोशन के बारे में पढ़ना है, फिर उसके बाद सर्कुलर मोशन के बारे में। लेकिन ज्यादा जो हमें अभी डिस्कस करना है दरअसल लीनियर मोशन के बारे में। लीनियर मोशन में क्या क्या होता है, इसमें कौन कौन सा टर्म आता है, ये सारे के सारे बातें हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो और लीनियर मोशन में और भी कुछ बातें हैं, डिस्टेंस है, स्पीड है, एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ये सारी की सारी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बशर्ते कंडीशन है कि आप याद रखिएगा, हर बातें गौर से सुनिए, वीडियो को पॉज करिए, हर बातें मेरी बातों को आप ध्यान में रखिए और उसके कॉपी में नोट डाउन करिए, ताकि आपका एक नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएगा। और फिर जब इसको पढ़ लेंगे तो इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी है, न्यूमेरिकल्स को भी डील किया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, हर बातें मैं आपको समझाऊंगा। बस आपसे यही गुजारिश होगी कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, हर बातें देखिएगा, तभी आपको हर बातें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो बस लास्ट में जाते जाते मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि शुरू में भी मैंने कहा था, नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज इन स्टेशनरी पोजीशन। दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है जो कि रेस्ट पोजीशन है। तो मेरे ख्याल से आज इतना ही, थैंक यू।